Hello students, welcome back to my YouTube channel Kamaths Academy. Students, here I am going to discuss the final cutoff announced by JSSC. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, आज के डेट यानी 15/8/2024 को JSSC ने पीजीटी टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम ली थी, जिसका रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट हो गया है, उसमें से 4 सब्जेक्ट अभी केवल 4 पेपर यानी कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल विषय के अंतर्गत कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ पर दिया हुआ है। यही है इसका फाइनल कट ऑफ। ओके, देखिए अगर आप अपना स्कोर कार्ड देखोगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स था, वहाँ से अगर ज़्यादा है तो आपका क्वालिफाइड लिखा हुआ है, लेकिन आप फाइनल मेरिट में तभी आएंगे जब इस मिनिमम कट ऑफ से आपका मार्क्स ज़्यादा होगा। ओके, अब देखिए ये जो आपका 4 पेपर है उसमें कट ऑफ कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं अगर फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ पर 291 है। देखिए 291 जो है ये आउट ऑफ 300 और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ठीक है, किसी शिफ्ट में इजी क्वेश्चंस थे, किसी शिफ्ट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, तो उसको नॉर्मलाइज किया गया है। ठीक है, BC1 और BC2 को देखिए 288 और 284, SC 164 और ST 146। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे EWS का तो फिर कहीं ना कहीं ये एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि EWS जो है ये मात्र 234 है। BC1 और BC2 के कंपैरिजन में ये काफ़ी कम है। ओके, और जब देखिए एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में जो भी डिस्कस करते थे कटअप का बात, वो BC1 और BC2 से EWS को ऊपर लेके चले जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं रहा। ये काफ़ी कम है और EWS सेक्शन के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट थे वो सभी बेनिफिट हुए। अब जैसे देखिए वर्किंग टीचर का बात कीजिए, TGT जो शिक्षक थे वो भी PGT में जिनको मौका दिया गया था, जो रिजर्व सीट था वहाँ पे कट ऑफ कम गया है। ठीक है, ये आपका देखिए अनरिजर्व श्रेणी में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 237 है और फिर BC1 BC2 का 212 और 171 है ओनली। अब इसके बाद देखिए केमिस्ट्री में यहाँ पर जो है नियमित यानी रेगुलर वैकेंसी के लिए अगर आप देखोगे तो ये आपका कितना है, 285 है। बताइए, ये 285, ठीक है, आउट ऑफ 300। फिर BC1 का बात करो तो BC1 में भी 277, BC2 285, ठीक है, और SC और ST 157 और 143। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है, BC2 जो है वो BC1 से ऊपर है और EWS BC1 और BC2 के कंपैरिजन काफ़ी कम है। ठीक है, फिर वर्किंग टीचर्स के लिए देखो 197 ओनली अनरिजर्व कैटेगरी में, BC1 में 153, BC2 में 172, मतलब बहुत कम इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब जैसे लाइफ साइंस का बात करो तो लाइफ साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी में देखिए 293 है, BC1 में 284 और 287। यहाँ भी BC2 जो है BC1 से ज़्यादा है और EWS मात्र 227, कहीं ना कहीं BC1 और BC2 से बहुत नीचे। और तो और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि SC और ST से भी कम है आपका EWS। देखिए यही है आपका EWS। बताइए, अब EWS का जो कट ऑफ है मतलब SC और ST से भी नीचे चला गया। इस प्रकार से EWS श्रेणी के जो स्टूडेंट है वो इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड रहे। ठीक है, लाइफ साइंस में भी वर्किंग टीचर का भी देख लीजिए तो यहाँ भी है 259, 197 और 174। ओके, आइए देखिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है जिसका कट ऑफ आपका 297 आउट ऑफ 300, यहाँ BC1 293, BC2 294। बताइए, और SC 267, ST 267 और EWS ये तो आश्चर्य 256, SC ST से भी कम। एक बहुत बड़ा बेनिफिट
EWS के स्टूडेंट्स के लिए। आगे देखिए फिर वर्किंग टीचर का, तो वर्किंग टीचर में भी यहाँ पर भी आप देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है यहाँ मात्र 280 है, BC1 270 और फिर बाकी जो है आपका उसमें 232 और 237। ओके, महिलाओं के लिए जो ये दिया गया है 274 और इधर जो लिखा हुआ है वो है उसका डेट ऑफ बर्थ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मार्क्स यानी सेम मार्क्स 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का हो जाता है, तो वैसे समय जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ज़्यादा ओल्ड है उसको लिया जाता है। ठीक है, इसलिए अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ये एक अच्छा एनालिसिस है और अभी बाकी जो पेपर होगा वो उसका भी आना बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।